हाइब्रिडाइजेशन, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो पता भी होगा कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन है ना। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly same energy mix up to form new orbitals of same energy, size and shape. समझ में आ रही है बात? एक बार में समझ में नहीं आई होगी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है और उस मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल बनते हैं, उस मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल बनते हैं। अब वो नए ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। उन नए ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तुम लोगों ने वेजिटेबल्स में या इसमें क्या कहते हैं, व्हीट, राइस, इनकी वेराइटी, फ्लावर्स में इसमें सुना होगा कि ये हाइब्रिड वेराइटी है। तो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज, मतलब स्पीशीज तो सेम ही होती है, उनके मतलब क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज, जीन्स अलग होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्सिंग में क्या होता है, एक की कुछ प्रॉपर्टी और दूसरे की कुछ प्रॉपर्टी आ जाती हैं उस स्पीशीज के अंदर, ठीक है। और एक नई स्पीशीज, मतलब स्पीशीज बोला जाएगा उसे या क्या बोला जाएगा बायोलॉजी में, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो वो हाँ, जो भी नया बनेगा वो हाइब्रिड बनेगा और दोनों की ही कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी, ठीक है। बट यहाँ हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि एटम के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है और फिर नए ऑर्बिटल बनते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी मिक्सिंग हुई है, कंडीशन क्या है कि इनकी एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, नियरली सेम एनर्जी के हों, या तो कंप्लीटली सेम हो एनर्जी, अदरवाइज नियरली सेम हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो नियरली सेम एनर्जी के होते हैं। बट ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इनकी तो एनर्जी, साइज, शेप सब कुछ क्या होगा भाई, सेम होगा। तो आ रही है बात समझ में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप भी अलग हो सकती थी, एनर्जी भी थोड़ी बहुत अलग हो सकती थी, उनकी क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई और अब नए ऑर्बिटल बने हैं जिनकी एनर्जी, साइज, शेप सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हें चॉकलेट शेक बनाना है, ठीक है, तो चॉकलेट शेक बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, है ना, और चॉकलेट पाउडर चाहिए, ठीक है, और मिल्क चाहिए, ठीक है। अभी तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन जब तुम इसका शेक बना लोगे तो क्या होगा, कहीं से भी किसी एक को निकाल सकते हो, किसी एक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं, तीनों क्या हो गए, बिल्कुल मिक्स हो गए। और अब जो भी एक कंपोनेंट बना है इसमें किसी एक को तुम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वैसे ही क्या होगा इसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली एक से ज्यादा होंगे, उनकी मिक्सिंग हो जाएगी और फिर नए ऑर्बिटल बनेंगे जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उनकी एनर्जी, साइज, शेप सब कुछ सेम होगा, ठीक है। जैसे s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल दो बनेंगे और दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। ऐसे नहीं कहोगे कि कोई एक ऑर्बिटल sp है तो दूसरा कुछ और है, या किसी एक ऑर्बिटल को तुम s या किसी दूसरे को p नहीं बोल सकते। दो ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों ही क्या कहलाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले बताओ इतनी बात
वीडियो ब्लर आ रही है क्या? सभी की वीडियो ब्लर हो रही है? नहीं नहीं, तो बेटा तुम्हारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? सबकी ठीक है। इससे पहले कि हम आगे कुछ और बात करें इस टॉपिक में, पहले बताओ कि इतनी बात का मतलब समझ में आया? क्योंकि जब इतनी बात क्लियर नहीं होगी तो आगे नहीं समझ आने वाली है हाइब्रिडाइजेशन। अभी बस क्या है, 3-4 अलग अलग कंपोनेंट हैं, उन्हें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब सब कुछ क्या है, सेम। अभी बस इतनी बात हुई है, ठीक है। मिक्स हमने नहीं कर दिया है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बात, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। हमने मिक्स नहीं किया है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि शायद, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा होता है, मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, ऐसा होता है मॉलिक्यूल के अंदर, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी या मे बी ऑफ सेम एनर्जी मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, विच आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनका साइज, शेप, एनर्जी सब कुछ आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। अब इसमें एक एक करके कुछ पॉइंट्स लिखो, रब कर दूं ये। अब देखो इधर, सबसे पहला पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। सबको दिख रहा है? बोला है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equals to number of atomic orbitals undergoing hybridization. For example, I am saying कि एक s और एक p की हाइब्रिडाइजेशन हुई, एक s और एक p की, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये? 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनेंगे, और वो दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? sp, each will be known as sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s और 2 p की मिक्सिंग होती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3, एंड ईच विल बी नोन एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच विल बी नोन एज sp2। सिमिलरली एक s और 3 p, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? कितने? 1 2 3 4, 4, एंड ईच विल बी नोन एज sp3, ठीक है। तो आगे बात करेंगे जब टेबल बनाएंगे, डी आएगा, ठीक है। थोड़ा बोल्ड लिख दो, दोबारा लिखूं ये सारा या अभी मैनेज हो रहा है, आगे लिख दूं बोल्ड? अभी दिख रहा है, अभी हो जाएगा, काम चल जाएगा, ये इसे रब करके लिखो। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? Number of hybrid orbitals will be equal to number of atomic orbitals which are undergoing hybridization, ठीक है। ऑब्वियसली एक से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल तो होगा ही हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब वो एक से ज्यादा जितने होंगे, अगर 2 होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनेंगे, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 6 7 तक, ठीक है। नाउ राइट नेक्स्ट पॉइंट, रब कर दूं ये, हाइब्रिड orbitals always form sigma bond, hybrid orbitals always form sigma bond, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तुम्हें पता है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय
लेटरल ओवरलैपिंग ऐसा तुमने पढ़ा था कब? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड किससे बनेगा? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड भी पाए जाएंगे, तो पाई बॉन्ड किससे बनेगा? नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से। किससे बनेगा? नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से। नॉन हाइब्रिड मतलब जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो जब अभी मॉलिक्यूल्स की शेप वगैरह देखेंगे, डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा। थर्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम करोगे किसी भी मॉलिक्यूल में तो तुम्हें पता लग जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, जो ये नंबर आता है उसे, ये जो सम आएगा इसे स्टेरिक नंबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। और इस स्टेरिक नंबर के इक्वल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस स्टेरिक नंबर से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी। ठीक है, कैसे पता लग जाएगी? पता लगेगा अभी आगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल is decided by sigma bonds. Shape of a molecule is decided by sigma bonds. सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेंगे मॉलिक्यूल की शेप को, ठीक है। लोन पेयर शेप को डिसाइड नहीं करेगा, लोन पेयर शेप डिस्टॉर्ट कर देगा। ये पॉइंट तुमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर तुमने वेस्पर थ्योरी स्टार्ट की थी तो, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी में आएगा ये पॉइंट, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें लोन पेयर वाले भी इसी टेबल में लिखवा दूंगी, इसलिए पॉइंट अभी बता दे रही हूँ। शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर शेप डिसाइड नहीं करते हैं, लोन पेयर क्या कर देंगे? शेप को डिस्टॉर्ट कर देंगे, शेप को डिस्टॉर्ट कर देंगे। लोन पेयर क्या कर देंगे? शेप को डिस्टॉर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक। चाहे बहुत थोड़ी सी ही एनर्जी रिलीज हो इस प्रोसेस में, लेकिन एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल बन रहा है। अब तुम्हें पता है कोई भी प्रोसेस तभी होता है जब वो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जा रहा हो, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसका मतलब वो तभी बना रहे होंगे जब वो कंबाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि वो कंबाइन करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों हाइब्रिडाइज हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूल बनाना है, इसलिए उनके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जब भी टुवर्ड्स स्टेबिलिटी कोई प्रोसेस जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो चाहे बहुत थोड़ी सी, चाहे लिटिल बिटी एनर्जी रिलीज हो, बट एनर्जी रिलीज होगी। सो हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब स्टार्ट करें हम हाइब्रिडाइजेशन। रब कर दो, मतलब टेबल स्टार्ट करें, ठीक है। रब कर दो। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन से, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कौन सी? अब देखो, एक s और एक p, s स्फेरिकल शेप का और p की शेप पता है? डम्बल शेप, ठीक है।
एस पी, ये पी कोई सा भी हो सकता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 पी हैं, 3 में से कोई एक पी, वो कोई सा भी हो सकता है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये पी एक्स ही होगा या ये पी वाई होगा या ये पी जेड ही होगा, ठीक है। तो एक एस और एक पी, एस और पी, दो ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल। तो एस और पी मिक्स होकर हाइब्रिडाइज होकर कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गए 2 ऑर्बिटल, ठीक है। मुझसे भले ही शेप थोड़ी सी डिफरेंट बन जाए बनाते वक्त, शेप बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगी, दोनों ऑर्बिटल की सेम होगी, ठीक है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। यहां होगा सेंट्रल एटम और इसके ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल के बीच एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, शेप बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगी, चाहे वो मुझसे बन जाए डिफरेंट, लेकिन ये ओवरलैपिंग नहीं, वो वीवीटी में होता था ओवरलैपिंग, ये तो मिक्सिंग हुई है, कुछ भी जैसे मिक्सी में घुमा दिया, ठीक है, घुमाया हमने नहीं है, है? तो तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है ऐसा, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऐसे नहीं तुम्हें कंपेयर करना है कि ये पी जैसा है या एस जैसा है, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है, ओके। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। मैम बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, कितना है ये एंगल दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, 180 डिग्री। अब देखो ये 2 ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। इन ऑर्बिटल से, इस ऑर्बिटल से कोई सराउंडिंग एटम का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, इस ऑर्बिटल से कोई सराउंडिंग एटम ओवरलैप करेगा, इनसे होगी अब ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ओवरलैपिंग से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिया इसका BeF2, ठीक है, एग्जाम्पल BeF2। अब कैसे, बेरिलियम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और आगे 2p भी है जो कि खाली है, 2p खाली है, ठीक है, आगे 2p भी है बट 2p में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। मतलब ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, तुमने बीवीटी में भी किए होंगे लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके से सोचना है, इतनी बात तो बीवीटी में भी की थी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर कहां पहुंच गया, 2p में, ठीक है। तो ये हो गया 1s2 2s में एक इलेक्ट्रॉन, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां तुमने हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट्स लिखे हैं वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्हें हाइब्रिडाइजेशन करनी है, atomic orbitals which are undergoing hybridization, they may be empty, they may be half filled or they may be fully filled. Atomic orbitals which are undergoing hybridization, they may be empty, खाली हो सकते हैं, हाफ फिल्ड हो सकते हैं, फुल्ली फिल्ड हो सकते हैं, इस बात का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर 2s 2p, ठीक है, 2s 2p,
एक अगर 2s है तो दूसरा भी 2p है, ऐसे नहीं 2s के साथ 3p मिक्सिंग करने लग जाएगा, नहीं, क्यों? क्योंकि क्या लिखवाया था, या तो सेम एनर्जी हो या बहुत कम डिफरेंस हो एनर्जी में, तो 2s और 2p की एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आ रही बात समझ? तो ये 2s और 2p इन्होंने क्या कर लिया, मिक्सिंग कर ली। क्या 2p में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपोजिट स्पिन का होगा? नहीं, क्यों? अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, हाँ, तो यहाँ अपोजिट हो या ये ऊपर हो, इससे इस बात से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, अभी तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अभी दूसरा भी यहाँ रखना हो इलेक्ट्रॉन तो वो दूसरा इसी स्पिन का हम रखेंगे। अगर मैंने यहाँ ऐसे लिखा है तो दूसरा भी इसी स्पिन का होगा। तो अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिल किया है, 3p ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी तो एक ही है, तो कैसे भी रखो उसे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है? इसकी स्पिन से इसकी स्पिन का कोई लेना देना नहीं है। तो एक s और एक p मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये बेरिलियम और ये बन गए इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में एक, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा। क्लियर? अब मैंने एग्जांपल लिया था BeF2, तो ये बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच इज नोन एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन बेटा वो VBT थी, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी उसकी, कि वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता सकती थी, VBT शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता सकती थी। तो अब हम नए कॉन्सेप्ट पे आ गए, किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएगा हमें, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा, ठीक है? तो अब वो ध्यान रखना है, लेकिन जब उसकी जरूरत है, अभी नहीं, ठीक है? तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब इनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे कौन, फ्लोरीन के ऑर्बिटल। फ्लोरीन की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक और नया पॉइंट आ गया, अभी पढ़ाते पढ़ाते पॉइंट्स और भी आते आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स में होती है, सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन मत करने लग जाना, मत फाइंड करने लग जाना। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किसके ऑर्बिटल्स में होगी, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स, सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। यहाँ सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम, फ्लोरीन क्या है, सराउंडिंग एटम। तो फ्लोरीन में नहीं हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, किसमें देखनी है, बेरिलियम में ही देखनी है, वो हमने फाइंड कर लिया sp हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 1s2 2s2 2p5 2p5 1 2 3 4 5, मतलब इसका एक p ऑर्बिटल है जो, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फिल्ड है, ठीक है, एक p ऑर्बिटल, वो कोई सा भी हो सकता है, px py pz, ठीक है। अब वो ऑर्बिटल कौन सा होगा, px py pz, ये तुम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के हिसाब से वो बाद में डिसाइड करोगे, अभी यहां हमने कुछ नहीं फिक्स करना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी दे रखी है उसके हिसाब से तुम बाद में बता दोगे। अब p ऑर्बिटल, तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसी सिमिलरली दूसरा फ्लोरीन का एटम p ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर भी, ठीक है, दो फ्लोरीन दो p ऑर्बिटल, एक ने कर लिया ओवरलैप इसके साथ और एक ने कर लिया ओवरलैप इसके साथ, आ रही बात समझ में? और ये बन गया कौन सा,
ये क्या है फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये क्या है फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया BeF2। ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ से डिसाइड होगा कितना है 180 डिग्री। तो अगर इसे मैं तुम्हें बना के दिखाऊं सिंपली लाइंस के थ्रू, तो ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये P कोई सा भी हो सकता था, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन तुमसे कह दिया जाए, अच्छा शेप कैसी है मॉलिक्यूल की, मैंने अभी बताया शेप तुम सिग्मा बॉन्ड को देखकर बताओगे। ये रही सिग्मा बॉन्ड, एक लाइन ही तो दिख रही है तुम्हें, एक स्ट्रेट लाइन, तो शेप कैसी है लीनियर। शेप कैसी है लीनियर। तो मॉलिक्यूल कैसा है प्लेनर या नॉन प्लेनर, मॉलिक्यूल कैसा है प्लेनर या नॉन प्लेनर, प्लेनर, एक लाइन ही है बस, एक ही प्लेन में है सारे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसा है प्लेनर। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा है प्लेनर। अब वो प्लेन तो कोई सा भी हो सकता है ना, वो प्लेन एक्स वाई भी हो सकता है, वो प्लेन वाई जेड भी हो सकता है, वो प्लेन जेड एक्स भी हो सकता है। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं। तो अगर वो प्लेन एक्स वाई कह दिया कि मॉलिक्यूल जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो मतलब जो मिक्सिंग हुई थी वो एस और एक पी की, एस तो कैसा है स्फेरिकल शेप का है, एस तो कैसा है स्फेरिकल शेप का, तो ये तो सभी प्लेन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो प्लेन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा पी पे। तो पी कौन सा होना चाहिए एक्स वाई प्लेन, तो पी एक्स भी हो सकता है वो और पी वाई भी हो सकता है। अगर वाई जेड प्लेन कह दिया जाए तो वो पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। जेड एक्स कह दिया जाए तो वो पी जेड भी हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है। तो अगर तुम्हें डिसाइड करना पड़े, अगर तुम्हें डिसाइड करना पड़े कि भाई एस और पी, ये पी कौन सा होगा, तो वो तो तुम तब डिसाइड करोगे जब तुम्हें वो प्लेन बताने लगे। ठीक है, अदरवाइज उससे पहले ये पी डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब डिसाइड हो गया मॉलिक्यूल का कि भाई एक्स वाई प्लेन है, मॉलिक्यूल का डिसाइड हो गया कि एक्स वाई प्लेन है। तो फ्लोरीन का कौन सा पी ओवरलैप करना चाहिए कोई सा भी हो सकता है, एक्स और वाई प्लेन में तो पी एक्स भी है और पी वाई भी है। ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर बता दे, स्पेशली लीनियर मॉलिक्यूल है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बता दे कौन सी है, कि जेड है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो न्यूक्लियस से पास हो रही है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस से पास हो रही है उसी के अलोंग बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग है। तब तुम बिल्कुल फिक्स करके बता सकते हो कि भैया पी जेड होना चाहिए। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। बस मोटी मोटी बात जो तुम्हें अभी समझनी है वो क्या है, कि एक एस और एक पी की मिक्सिंग होगी तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ईच विल बी नोन एज एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया BeF2, बेरिलियम के मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तुमने देखा कि यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में एक भी नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल बनना है BeF2, तो बेरिलियम के दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन तुमने अनपेयर रखना है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ होगा, S से एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, S और P ये दोनों ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, इनकी हो गई मिक्सिंग, तो दो नए ऑर्बिटल बने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन तुम्हें पता ही है, फ्लोरीन में एक p होता है जो हाफ फिल्ड होता है, तो दो फ्लोरीन के पास दो p हो गए। Each fluorine is having one p orbital which is having single electron. तो एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर गया, एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर गया, और मॉलिक्यूल बन गया BeF2। ठीक है, शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही डिसाइड होनी है, बॉन्ड एंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही डिसाइड होना है। तो तुमने ये देखा ही था
ठीक है, लीनियर 180 डिग्री। ठीक है, शेप कैसी है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल मींस एडजेसेंट, एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल। बॉन्ड एंगल मींस एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल। और शेप के लिए किसे देखना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को। तो तुम्हें ये लाइन ही दिख रही है, तो शेप कैसी हो गई, लीनियर। इतनी बात, ठीक है। फ्लोरीन के तो हाइब्रिडाइज हो ही नहीं रहे हैं, तो फ्लोरीन में क्यों सोचोगे ये बात। जिसमें हाइब्रिडाइजेशन करनी है उसमें देखना है कि ग्राउंड स्टेट में हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में ही हो जाएगी। वो पॉसिबिलिटी ग्राउंड स्टेट में नहीं है जिसके अकॉर्डिंग वो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो फिर उसे एक्साइटेड स्टेट में सोचोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, कितने एटम सेम प्लेन में है इसमें, BeF2 में? तीनों एटम सेम प्लेन में है क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक है, ओके। रब कर दो, नोट कर लिया, रब कर दो बच्चों। तो पहला क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर। ठीक है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होती है, और बॉन्ड एंगल और एग्जाम्पल। ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जब हम ज्वाइन कर दें तो जो भी शेप अराइज होगी दैट विल बी नोन एज ज्योमेट्री। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ज्वाइन करके जो भी शेप अराइज होगी वो होगी ज्योमेट्री। तो क्या मिल रही थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ज्वाइन किया था तो ये थे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या मिल रहा है, लीनियर। शेप किससे मिलती है, सिग्मा बॉन्ड से। शेप भी यहाँ क्या थी, लीनियर। तो जब भी जीरो लोन पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री सेम ही होंगे। सॉरी, ज्योमेट्री और शेप सेम ही होंगे। क्या बेटा, अभी आगे आगे जब लोन पेयर के एग्जांपल आए पता लगेगा। लोन पेयर बच्चे बेरिलियम में था, सेंट्रल एटम के पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात हो रही है, वैलेंस शेल में लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर था नहीं, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, दोनों ने ही बॉन्डिंग कर ली थी। हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर नहीं बचा था, तभी मैंने क्या लिखा है, जीरो। ठीक है, तो जब जीरो लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री और शेप सेम होती, लीनियर नहीं, वो कुछ और भी हो सकती है किसी और मॉलिक्यूल में, ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना आया, 180 डिग्री। एग्जाम्पल BeF2 हो गया, ऐसे ही BeCl2 हो सकता है, और BeI2 बन नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दो ही लिखे रहो, और आगे आगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, तो उसमें तुम खुद फाइंड करके खुद बताना। ठीक है, अब देखो इधर सेकंड केस। एक बात और सुन लो, अब मैं ये भी कर सकती थी कि एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, सम अभी भी क्या है, दो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन। 2 + 0 क्या है, 2, 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। 1 + 1 क्या है, 2, 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो इधर नेक्स्ट, एक S और दो P। हाँ, 1 1 वाली बात बता रही थी मैं। ठीक है, कि ये 1 1 हुआ। ठीक है, यानी कि जब बॉन्ड पेयर 1, अब इधर ध्यान मत दो लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 1 चाहे वो कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड पेयर 1 मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड पेयर 1 मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ऐसे केसेस सिंगल मतलब एक बॉन्ड पेयर वाले मैं किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में वो केस अलग से नहीं बताऊंगी। ठीक है,
तो एक सिग्मा बॉन्ड जब भी होगा, जैसे ये ए बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, कि जितने मर्जी लोन पेयर है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड यानी एक ही लाइन दिख रही है, तो शेप कैसी होगी? लीनियर ही होगी। तो इसलिए वो अलग से बार बार नहीं बताऊंगी। जब भी बॉन्ड पेयर एक है, लोन पेयर जितने मर्जी हो, कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन हो, जब सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब एक ही लाइन, मतलब शेप कैसी? लीनियर। ठीक है, तो वो केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, बस हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी आ जाएगी तुम्हें, तो तुम किसी का भी बता सकते हो फिर। तो एक एस दो पी, एक एस दो पी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? तीन। ठीक है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच विल बी नोन एज sp2 sp2 sp2। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तक ऐसा तो नहीं गया कुछ भी जो नहीं समझ में आया हो, पल्ले ही नहीं पड़ा हो? ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर समझ में नहीं आई तो तुम्हें मॉलिक्यूल्स की शेप पता लगानी नहीं आएगी, ये बात अभी समझ लेना। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो कहीं भी हो, अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगी तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा ये मॉलिक्यूल की शेप क्या है। ठीक है, ये हो गया। तो ईच ऑर्बिटल इज नोन एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? अगर मैं इन तीनों ऑर्बिटल को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन रहा है? ट्रायंगुलर बन रहा है। ट्रायंगुलर प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर? ट्रायंगल इज अ 2D शेप, तो कैसा होता है? प्लेनर। तो ट्रायंगल बन रहा है, प्लेनर है शेप, तो इसने शेप को क्या बोला जाता है? मतलब ज्योमेट्री, अभी हम शेप पे नहीं पहुंचे, अभी हमें नहीं पता कितने सिग्मा बॉन्ड बनने वाले हैं पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो ये ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी? ये ट्रायगोनल प्लेनर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ज्वाइन करके जो शेप अराइज हो रही है उसे ज्योमेट्री बोला जाएगा, दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है? कह रहा है मैम इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होते रहते हैं एनर्जी लेकर, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ठीक है, वो एक्साइट होते रहते हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में भी आते रहते हैं, प्रोसेस चलता रहता है, रुकता कभी नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर, तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर एंगल कितना होगा? एंगल अभी जब शेप बनाएंगे तब देखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ले लो इसमें BF3, एग्जाम्पल ले लिया इसमें BF3। ठीक है, BF3 सेंट्रल एटम हो गया बोरोन। ठीक है, ट्राइंगल बना दो, मतलब ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर बॉन्ड एंगल नहीं देखना है, बाहर। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। अब इसमें और बताऊं, इसमें और बता देती हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनी होगी, कैसे आई होगी। बोरोन क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 s में 2 p में 1, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? s का इलेक्ट्रॉन p में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन तो चलता रहता है, लेकिन अगर कोई उन्हें अप्रोच नहीं भी कर रहा है तो भी चलता रहता है वो, लेकिन
वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जाते हैं और रिलीज करके लोअर लेवल में, ये प्रोसेस चलता रहता है बहुत स्पीड से, ठीक है। लेकिन जब उन्हें कोई एटम्स अप्रोच करते हैं, जब कोई उन्हें एटम्स अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी राइज होती है और तब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है जहां पहुंचने की जरूरत होती है। तो ठीक है, अब एक S और दो P, ठीक है, मिक्सिंग होके क्या बन गए, sp2, एक S दो P मिक्सिंग हो गई sp2, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। अब ये S, ये क्या px ही होगा, ये सपोज है मैंने px py लिख दिया और ये खाली वाला क्या लिख दिया, pz, ठीक है। तो क्या ये हमेशा pz ही खाली होगा, प्लेन विल डिसाइड, अगर मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में है तो ये px py, या मैंने कह दिया कि ये px py है तो कहोगे मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में है। अगर मैंने कह दिया ये py pz है तो मॉलिक्यूल yz प्लेन में है, और अगर कह दिया ये pz px है तो मॉलिक्यूल zx प्लेन में है। तो जो बाकी का p बचेगा वो खाली होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, ईच फ्लोरीन के पास क्या है, एक p ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड है, ऐसे ही दूसरे के पास, ऐसे ही तीसरे के पास, और वो तीनों फ्लोरीन ने क्या किया, यहाँ ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है, और ये बन गया BF3। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ मेन बात क्या याद रखनी है कि एक S दो P, वो P जो होंगे उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का प्लेन डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। एक S दो P, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। रेगुलर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर है, और कितने एटम सेम प्लेन में हैं, कितने एटम सेम प्लेन में हैं, कितने एटम, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कितने एटम दिख रहे हैं, चारों एटम सेम प्लेन में है। सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं। जब तक मैं कुछ अलग ना बताऊं, एक जगह अगर मैंने एंगल बताया मतलब सारे हैं, सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं। कितने एंगल हैं इसमें, तीन ही एंगल हैं और तीनों ही 120 डिग्री के हैं। अब रब कर दो, ये रब कर दो, तू ड्रॉपर में है और बाकी के ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ये +1 में है, ये पहली बार नाम सुन रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है केमिस्ट्री में। sp2, ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने, तीन, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री क्या आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर, वरना मैं तो 2 मिनट में पूरी टेबल बनवाती, मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लिखवाती और खत्म होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि 0 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो तुम लोग, तीन बॉन्ड पेयर, ठीक है, मतलब 13th ग्रुप का सेंट्रल एटम हो, तीन बॉन्ड पेयर मतलब 13th ग्रुप का हो सेंट्रल एटम। अभी बताती हूँ, ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर मतलब 13th ग्रुप का हो सेंट्रल एटम, ठीक है, और तीन बॉन्ड पेयर हैं तो ऑब्वियसली सराउंडिंग एटम कितने होंगे, तीन,
तो 13 ग्रुप का सेंट्रल एटम हो, 3 सराउंडिंग एटम हो, 3 सराउंडिंग एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया और AlCl3 हो गया, ठीक है, AlBr3 हो गया। AlCl3 वेपर स्टेट में AlCl3, अदरवाइज सॉलिड स्टेट में Al2Cl6। सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। अब ठीक है, वैलेंस शेल में 13 ग्रुप का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज वो 14th ग्रुप का हुआ सेंट्रल एटम तो फिर उस पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि जिस ग्रुप का एटम इसे बनाएगा अगर उससे अगले ग्रुप में जाओगे तो फिर उस पे एक पॉजिटिव हो। तो क्या कार्बन भी बना सकता है, हाँ बना सकता है, कब, जब उस पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो मतलब CH3 पॉजिटिव हो सकता है। अब आ रही है समझ में, एग्जाम्पल अपने आप दे सकते हो। फिर क्या देखना है, बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर मतलब सेंट्रल एटम 13 ग्रुप का, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है कि सराउंडिंग एटम भी तो 3 होने चाहिए, तभी तो बॉन्ड पेयर 3 बनेंगे। तो 13 ग्रुप का और सराउंडिंग एटम क्या हो, 3 हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आ गए। लेकिन अगर इससे अगले ग्रुप में जाओगे तो उस पे क्या हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, और इससे पिछले ग्रुप में जाओगे तो फिर उस पे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अब 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, और दूसरा ले लो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का एग्जाम्पल, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का एग्जाम्पल, ठीक है। ज्योमेट्री अभी भी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ठीक है। ज्योमेट्री तो ये है, ये ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन अब क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो अब शेप बताओ जरा, शेप के लिए लोन पेयर नहीं देखना होता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। तो ये कैसा, ये वी बन रहा है, वी या बैंड शेप, इस शेप को क्या बोलते हैं, वी या बैंड शेप, वी दिख रहा है, वी या बैंड शेप, या एंगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो शेप कौन सी होगी इस केस में, वी या बैंड या एंगुलर, ज्योमेट्री सेम रहेगी, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये 3 ही थे, इन तीनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप वी, बैंड या एंगुलर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब कोई एग्जांपल बताओ इसका। ज्योमेट्री एंड शेप अलग क्यों है, मैंने क्या बताया था, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ज्वाइन करके जो शेप अराइज हो उसे ज्योमेट्री बोला जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो भाई पहले भी 3 थे और अभी भी 3 हैं, तीनों को ज्वाइन करके ट्रायंगुलर प्लेनर ही आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर ही आ रहा है। आ रही है बात समझ में। लेकिन मैंने शेप के लिए क्या कहा था कि शेप सिग्मा बॉन्ड से दिखेगी, सिग्मा बॉन्ड शेप डिसाइड करेंगे। तो पहले केस में 3 सिग्मा बॉन्ड थे, इसलिए शेप ट्रायंगुलर प्लेनर ही थी। बट अब कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 2। तो ये शेप कैसी दिख रही है भाई, ये क्या दिख रहा है, वी दिख रहा है कि नहीं, वी या बैंड, तो शेप क्या हो गई, वी शेप। शेप के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। तो अब इस केस के कोई एग्जांपल बताओ, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के, यहां लिख रही हूं, ठीक है। SO2 SO2, देखो इधर S वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो एक तो लोन पेयर जाना ही जाना है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनने ही बनने हैं, ठीक है। अभी भी सल्फर पे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 2 3 4, अभी 2 और बच रहे हैं, तो एक और आ गया, एक पाई बॉन्ड, एक और आ गया, एक पाई बॉन्ड, किसके साथ बनाया है इसने, SO2, बेंट या वी शेप, SO2 हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। CO2 लीनियर है, यहाँ है CO2 CS2, ठीक है।
जो भी अभी एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ और जिनकी शेप तुम्हें नहीं पता है वो इकट्ठे करके मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी, बना के आना और फिर यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी इतने इतने सारे मॉलिक्यूल एक के डिस्कस करूंगी ना तो 1 महीने में हाइब्रिडाइजेशन ही कंप्लीट होगा, ठीक है? SO2 क्लियर? अभी रब कर दो, जल्दी कर दो ना, क्वेश्चन का आंसर तू दे नहीं पाएगा और बोर तू हो रहा है तो इसलिए बोर भी हो रहा है और मतलब सीखना भी नहीं चाहता है। तो कितनी जल्दी सीखना है? अब देखो इधर नेक्स्ट थर्ड, 1 S और 3 P, 1 S और 3 P, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बच्चों? sp3, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब डायरेक्ट बना दूं मैं, ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होएगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है? टेट्राहेड्रन। हाँ कैलकुलेटेड है ये, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ठीक है? टेट्राहेड्रन, ठीक है? टेट्राहेड्रन, अब दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ठीक है? टेट्राहेड्रन दिख गया? टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन में बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो पहले तो ये बताओ कि कितने बॉन्ड एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स के? कितने बॉन्ड एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स के? बच्चे कह रहे हैं 4, बच्चे कह रहे हैं 4, कोई कह रहा है 2, 3, 6 होंगे, 6 दिख रहा है ना, ये मार्कर सब दिख रहा है, दिख रहा है? ऐसे इस साइड को, ठीक है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 6, 109 डिग्री 28 मिनट्स के 6 बॉन्ड एंगल होंगे, ठीक है? आ रही बात समझ में? प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर? ऑब्वियसली नॉन प्लेनर। अभी तुमने 4 देखे, ठीक है? चारों 4 बॉन्ड जिसमें से 2 एक प्लेन में होंगे, वो कोई से भी 2 हो सकते हैं, 2 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, ठीक है? वो कोई से भी 2 ले लो, और एक होएगा अबव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन, ठीक है? जो कोई सा भी एक प्लेन लिया जा सकता है, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लिया तो ये एक प्लेन में चला गया, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। अगर ये वाला ट्राइंगल ले लिया तो ये प्लेनर हो गया, ट्राइंगल तो तुम्हें पता है प्लेनर होता है, तो ये ट्राइंगल प्लेनर हो गया, बाकी एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये ट्राइंगल ले लूं तो ये एक प्लेन में हो गए 2 बॉन्ड, बाकी एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो कोई सा भी एक ट्राइंगल प्लेन में, बाकी 2 बॉन्ड नॉन प्लेन, मतलब नॉन प्लेनर होंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होगा। तो यहां अगर तुमसे पूछा जाए कितने एटम्स एक प्लेन में होंगे, एटम्स इन प्लेन, तो मैंने कहा कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। तो अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इस वाले ट्राइंगल वाला प्लेन ले लिया, तो भी कितने एटम हो गए प्लेन में? सेंट्रल एटम और ये 2 सराउंडिंग एटम। तो ऑलवेज भैया इसमें 3 ही एटम आ सकते हैं एक प्लेन में, ठीक है? आई बात समझ में? तो इतनी बात आई समझ में? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर कितने? 4 और लोन पेयर कितना? 0।
तो ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप भी हो गई, अपनी टेबल में लिखते जाना, शेप भी हो गई टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। ऐसे मुझे एग्जांपल्स बताओ, एग्जांपल्स बताओ मुझे। मीथेन, ठीक है, मैंने तुम्हें अभी सोचना बताया था कि एग्जाम्पल देना है, तो तुम्हें अभी कुछ भी नहीं आता लेकिन तुम्हें एग्जाम्पल देना है। तो 4 है बॉन्ड पेयर, तो क्या करोगे, 14th ग्रुप का सेंट्रल एटम और 4 सराउंडिंग एटम जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हो। तो 14th ग्रुप का और 4 सराउंडिंग एटम CH4। तो अब दो जरा धड़ाधड़ एग्जाम्पल। इसके नीचे सिलिकॉन है, और FCl कुछ भी ले लो, SiF4 ले लिया, SiCl4 ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, इससे आगे वाले ग्रुप में देखोगे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज और इससे पीछे वाले ग्रुप में नेगेटिव चार्ज हो, बट सराउंडिंग एटम तो 4 ही होंगे क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड। तो जरा देना और एग्जांपल। इसके आगे वाला ग्रुप कौन सा है, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन है, तो मैंने नाइट्रोजन ले लिया, 4 सराउंडिंग एटम मैंने H ही ले लिए, बट मुझे उस पर पॉजिटिव रखना है, आ गया NH4 पॉजिटिव। इससे पीछे वाले ग्रुप Al ले लिया मैंने, और 4 सराउंडिंग एटम 4 Cl ले लिए, बट मुझे उस पर क्या लगाना है, निगेटिव चार्ज, तो क्या बन गया AlCl4 निगेटिव। तो एग्जाम्पल दे पाओगे अब किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का? अब एग्जाम्पल बनाने आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिया सबने? अभी लोन पेयर 0 का एग्जाम्पल लिया हमने। अब तुम खुद ही देखो, CH4 खुद ही देखो, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4, और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1। ये अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना के दिखाया है मैंने, चीज तो वही थी। कार्बन के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर नहीं था, वैलेंस शेल में 4 थे, चारों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक में भी लोन पेयर नहीं था। जब तक लोन पेयर 0 है, शेप और ज्योमेट्री सेम, ठीक है। जब तक लोन पेयर 0 है, शेप एंड ज्योमेट्री सेम, और जब तक लोन पेयर 0 है, शेप एंड ज्योमेट्री सेम रहेगा। जब लोन पेयर आएगा तब तुम्हें सोचना है कि सिग्मा बॉन्ड ही मुझे देखने हैं शेप के लिए, और ज्योमेट्री वही रहेगी जो थी, जो होती है उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। फिर से सुन लो, जब तक लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री एंड शेप सेम रहेगा। जब लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री फिर भी वही रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी, और शेप के लिए सिग्मा बॉन्ड देखने हैं हमेशा, तो शेप रटनी नहीं पड़ेगी अगर सिग्मा बॉन्ड को ध्यान से देखोगे तो। ये रब कर दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा बच्चों कि बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, सम 4 ही रखना है, सम 4 ही रखना है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्टेरिक नंबर क्या है, 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो सम 4 ही रखना है। अब देखो इधर, ये थी टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री, एक आ गया लोन पेयर, लोन पेयर आ गया, ठीक है। ये सेंट्रल एटम बैठा है यहाँ, लोन पेयर देखना ही नहीं है शेप के लिए, क्या दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये कुछ बच्चे वेटिंग में है, ये क्या दिख रहा है 11th, क्या है ये, पिरामिडल, क्या है शेप, क्या हो जाएगी, पिरामिडल। ये देखना है सिर्फ, इसे नहीं देखना, ये देखो, ये शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल, ठीक है। तो शेप क्या होगी अब, पिरामिडल। तुम्हें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है, तुम्हें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है, तुम्हें लोन पेयर को देखना ही नहीं है शेप के लिए। तो शेप क्या है, पिरामिडल। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप रब कर दूं बच्चों, शेप पिरामिडल,
ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप पिरामिडल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप पिरामिडल। बॉन्ड एंगल रेगुलर बॉन्ड एंगल, जब मैंने बोला था रेगुलर बॉन्ड एंगल कब, जब भैया लोन पेयर 0 है, जब लोन पेयर आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने SO2 में भी नहीं लिखवाया था, यहां भी अभी नहीं लिखवा रही हूं। अभी तुम बॉन्ड एंगल मत लिखो, उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। बस अभी तुम ये याद रखो कि जब लोन पेयर आएगा, जब लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड्स अंदर आ जाएंगे रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ केसेस रहेंगे जिनमें हमें स्पेसिफिकली बॉन्ड एंगल याद करना होगा, है ना। जैसे H2O में, अमोनिया में हमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू याद रखनी होगी, अदरवाइज बाकी जगह क्या है, हमें वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट कंपेयर करेंगे कि भाई किस में ज्यादा होगा किस में कम। ठीक है, तो वैसे ये 2 ही केसेस हैं जिनमें स्पेशली तुम्हें अभी फिलहाल याद रखना है बॉन्ड एंगल, तो अभी लिख लेना, कोई बात नहीं। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शेप हो गई पिरामिडल, और एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल तुम लोग खुद बताओ मुझे। 4, अब जब लोन पेयर आ जाएगा तो कैसे सोचना है, 4 और 1 5, मतलब 15th ग्रुप का हो सेंट्रल एटम, और सराउंडिंग एटम कितने हो, बॉन्ड पेयर के बराबर यानी 3। 15th ग्रुप का हो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम कितने हो, 3। NH3, PH3 नहीं है, NH3। ठीक है, क्यों, वो अभी आगे एक रूल पढ़ेंगे। ठीक है, NH3 क्लियर, NH3। और इसमें तुम्हें याद रखना है बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री। 109 से कम हो गया, इतनी बात तो समझ में आ रही थी, 109 से कम हो गया। क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, जब रिपल्शन होता है तो एटम्स, सराउंडिंग एटम या बॉन्ड उस जगह जाने की कोशिश करते हैं जहां रिपल्शन मिनिमम हो। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड्स क्या आ जाएंगे, थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, और बॉन्ड एंगल 109 से कम हो जाएगा, 160 डिग्री हो गया। तो क्या हुआ, लोन पेयर ने शेप डिस्टॉर्ट कर दी। ठीक है, शेप दिखेगी हमें सिग्मा बॉन्ड से ही, लेकिन लोन पेयर ने डिस्टॉर्ट की है। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि लोन पेयर शेप डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो अमोनिया में याद रखना है 107 डिग्री। अब नेक्स्ट, नहीं बेटा, SP4 नहीं जाता, मतलब P तो 3 ही है, 4 P कहाँ है। ठीक है, अब देखो 4 और 1 5, तो तुम्हें सोचना है 15th ग्रुप का सेंट्रल एटम हो, 3 सराउंडिंग एटम हो, और अगर तुम 15 से अगले में जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज, और 15 से पिछले में जाओगे तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मतलब 15 से पिछले में अगर मैं जाऊं 14 में, यानी कि कार्बन, और मैंने 3 H लगा दिए, तो मुझे उस पर क्या लगाना होगा, CH3 निगेटिव। और 15 से अगले में, यानी कि जैसे सपोज सल्फर, और 3 एटम लगा दिए, तो उस पर क्या लगाऊं, पॉजिटिव। बना लोगे अपने आप एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, बट शेप चेंज हो जाएगी। ये रब कर दूं बच्चों, पहले ये बताओ, ये रब कर दूं, इधर बता दो भाई। ठीक है, देखो इधर, अब देखो इधर टेट्राहेड्रल, ठीक है, 2 आ गए लोन पेयर। लोन पेयर तो देखने ही नहीं है, रब कर दूं, अगर देखने नहीं है तो लो, मैंने रब कर दिए।
तो ये है तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड्स। क्या है शेप, क्या दिख रहा है ये क्या है, वी, वी या बैंड शेप या एंगुलर, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, वी बैंड या एंगुलर शेप। आ रही है बात समझ में? लोन पेयर आ गए हैं तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, दो दो लोन पेयर आ गए हैं ना, ठीक है। अभी जब शेप देखेंगे वाटर की तब। अभी तुम जरा मुझे एग्जांपल बताओ, अब क्या 4 और 2 6 यानी 16th ग्रुप। तो 16th ग्रुप का मैंने ले लिया ऑक्सीजन, और सराउंडिंग एटम कितने हों, 2। जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो मैंने सबसे पहले H ही पकड़ लिए, H2O, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये एक H, ये दूसरा H, और 2 हो गए लोन पेयर। अब लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर ये रिपल्शन की वजह से दूर भागे, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड्स और दूर भागे, मतलब अंदर की तरफ आ गए। तो बॉन्ड एंगल यहाँ कितना होगा, अमोनिया के बराबर या अमोनिया से ज्यादा या अमोनिया से कम, बॉन्ड एंगल अमोनिया से भी कम 104 डिग्री। तो वाटर में याद रखना है स्पेशली 104 डिग्री। तो हाइब्रिडाइजेशन, ये पॉइंट्स हम बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी ध्यान करते चलो। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन जब लोन पेयर नहीं था 109 डिग्री था बॉन्ड एंगल, जब एक लोन पेयर आया 160 डिग्री हो गया, और जब दो लोन पेयर आए 104 डिग्री हो गया। यानी कि सेम हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर बढ़ते जाएं तो बॉन्ड एंगल घटता जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ? तो कर दे रब। मैंने बताया ही तुम लोगों को अभी कि मैं एक बॉन्ड पेयर वाले एग्जांपल्स नहीं लिख रही हूँ, एक बॉन्ड पेयर तो जहां भी है, सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर है तो वो लीनियर ही है, तो उसे लिखने की क्या जरूरत। रब कर दो। तो किस पे पहुंच गए अब हम, चौथे पे आ गए है ना, sp3d, बहुत इंपॉर्टेंट है। sp3d मतलब एक S 3 P और एक D। अब वो D कौन सा होगा ये तुम खुद मुझे बताओगे। D पता है सबको, D कितने होते हैं, 5 होते हैं। D 5 ऑर्बिटल, D XY, D XZ, D YZ, D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, D Z स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो sp3d कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। ज्योमेट्री देखो, ठीक है। ये जो मैं यहाँ लाइंस ड्रॉ कर रही हूं, तुम ये मान के चलो कि ये ऑर्बिटल थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उन्हें मैंने लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। तो ऑर्बिटल बनाने की तो जरूरत नहीं है, अब सीधा ये लाइंस ड्रॉ कर दो, उसमें टाइम लगता है फिर, ठीक है। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कि नहीं, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एंड ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। कैसे है ये शेप, ये जो ज्योमेट्री है, यहाँ तो 4 ही है मार्कर, पेन लेना ज्यादा आसान है। ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अबव द प्लेन और एक ट्राइंगल के बिलो द प्लेन। ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल कैसा है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, ट्राइंगल प्लेनर है। और ये ट्राइंगल के एक अबव द प्लेन, और ये जो अबव द प्लेन एक बॉन्ड है, ये क्या बना लेगा, पिरामिड। ऐसे ही जो एक नीचे होगा वो क्या बनाएगा इनके साथ, पिरामिड। तो शेप क्या होगी, क्या कहलाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दो दो पिरामिड आ गए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो क्या कहलाएगी ये ज्योमेट्री, ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल। पहले बताओ ये समझ में आई है बात इतनी? ये जो ट्राइंगल है ये तो एक प्लेन में है, और ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा लाइट हो रहा है, बच्चों को दिख नहीं रहा शायद। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये पिरामिड बना लेगा। ठीक है, इससे। ठीक है, क्लियर? ये सेंट्रल एटम है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, एक्सिस के अलोंग है। तो इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? एक्सियल। इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? एक्सियल। और ये जो तीन है एक प्लेन में, ये कौन से बॉन्ड है? इक्वेटोरियल। ये बॉन्ड कौन से हैं? इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल। अभी हम केस ही कौन सा ले रहे हैं? सबसे पहला वाला, कि 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 वाला। एक भी लोन पेयर अभी नहीं है। ठीक है, टाइम देख रहा है बार बार, पढ़ाई में मन नहीं है। अभी एंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें अभी तुमने पहले देखा था बॉन्ड एंगल कितना होता था? 120 डिग्री। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। ये अबव द प्लेन, ठीक है, और ये प्लेन के साथ, इन प्लेन वाले बॉन्ड के साथ यानी इक्वेटोरियल के साथ कितना बॉन्ड एंगल बना रहा है? 120 बना रहा है। प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अब तुम मुझे बताओ, ये तो समझ में आ गया कि इसमें बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री हैं और बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री हैं, बट कितने 120 डिग्री के हैं और कितने 90 डिग्री के हैं? कितने 120 डिग्री के हैं और कितने 90 डिग्री के हैं? 690 डिग्री एंड 3 ऐसे। अब इमेजिन करना कि एक ऊपर है, ठीक है, और एक नीचे है। 120 120 120, कितने हो गए? 120, 3। एक ऊपर है, वो ईच प्लेनर, ये जो प्लेन में सराउंडिंग एटम्स हैं इनके साथ, या बॉन्ड है प्लेन में, इनके साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कितने हैं एक प्लेन में बॉन्ड्स? ये 3। ईच के साथ ये एक्सियल वाला 90 का बना रहा है, ऐसे ईच के साथ 90 का बना रहा है, तो टोटल 90 के कितने हो गए? 6। तो भाई 6 बॉन्ड एंगल्स तो हो गए 90 डिग्री के, और 3 बॉन्ड एंगल्स हो गए 120 डिग्री के। क्या इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के भी हैं? हैं? इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के भी हैं? हाँ, यस आ रहा है आंसर, यस कह रहे हैं बच्चे। नो भी कह रहे हैं। नो क्यों कह रहे हैं और यस क्यों कह रहे हैं? ये एक एटम ये रहा है ना, और एक एटम ये रहा, तो तुम्हें लग रहा है कि ये 180 डिग्री का है। हाँ, ये 180 डिग्री का है ना? टॉप और बॉटम वाले एटम के बीच 180 डिग्री का है, बट ये एंगल 180 डिग्री का है, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का नहीं है। मतलब इसे बॉन्ड एंगल नहीं बोला जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन बताई थी। बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एडजेसेंट एटम्स के बीच का एंगल, एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल। ठीक है,
तो बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री और 120 डिग्री के ही हैं, लेकिन एक एंगल है हाँ 180 डिग्री का। एक है, कितने एंगल है 180 डिग्री के? 3, 1 2, ठीक है 3। ये 120 बना नहीं है परफेक्ट, ठीक है, आ रही बात समझ में? 120 डिग्री वाला परफेक्ट नहीं बना है, एक, ठीक है, और एक इसके साथ, ठीक है, और एक ना इसमें इसमें नहीं, सॉरी सॉरी, वो उसमें आएगा sp3d2 में। हाँ इसमें कितना है भाई 180 का एक ही है, सॉरी 180 का इसमें एक ही है एंगल 180 का, सॉरी एक ही बनेगा ना। हाँ इसमें एक ही बनेगा इसमें एक ही है, वो sp3d2 का दिमाग में आ गया मेरा, ठीक है, इसमें एक ही है 180, sp3d2 में है 3 है, एक ये है, हाँ तो ये ऐसे ही एक ही तो माना जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट बॉन्ड्स मतलब डिफरेंट एटम्स के बीच, तो फिर उसे दूसरा बोलोगे। तो एंगल और बॉन्ड एंगल में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? एंगल कहे तब तो जितने भी टाइप के एंगल बन रहे हैं सबको तुम इंक्लूड कर लोगे, लेकिन बॉन्ड एंगल कहेगा तो एडजेसेंट एटम्स के बीच का एंगल ही बताओगे। जब एंगल कहेगा तो जितने भी पॉसिबल एंगल हैं सबको काउंट कर लोगे, ठीक है, चाहे वो बॉन्ड एंगल है चाहे वो दूसरे एंगल्स हैं। लेकिन जब वो जब वो एंगल कहेगा सबको काउंट कर लोगे, लेकिन जब वो बॉन्ड एंगल कहेगा तो एडजेसेंट एटम्स के बीच के एंगल को ही हम काउंट करेंगे। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल क्यों नहीं? क्योंकि बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन है दो एडजेसेंट एटम्स के बीच का एंगल को ही हम डिफाइन करते हैं एज अ बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस हाइब्रिडाइजेशन में, वो तुम ये देखो जरा, अभी तुमने देखा रिपल्शंस की बात कर रहे थे हम, ठीक है, जब हम वेस्पर थ्योरी में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सबसे ज्यादा लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो अब यहां देखो ये जो एक्सियल है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, कितनों के साथ रिपल्शन, कितनों के साथ रिपल्शन फील कर रहा है? एक्सियल एटम, एक इक्वेटोरियल, दूसरे इक्वेटोरियल, तीसरे इक्वेटोरियल, ठीक है, 3 के साथ एक एक्सियल एटम, एक एक्सियल एटम, ये एक एक्सियल पोजीशन 3 इक्वेटोरियल के साथ रिपल्शन फील कर रही है, 3 बॉन्ड पे रिपल्शन है, जबकि एक इक्वेटोरियल 2 एक्सियल के साथ, एक इक्वेटोरियल 2 एक्सियल के साथ, 1 इक्वेटोरियल इज हैविंग रिपल्शन विद 2 एक्सियल। तो रिपल्शन कहां पर ज्यादा है? कौन सी पोजीशन पर रिपल्शन ज्यादा है, एक्सियल पर कि इक्वेटोरियल पर? एक्सियल पर रिपल्शन ज्यादा है, तो रिमेंबर एक्सियल पोजीशन पर रिपल्शन ज्यादा है, एक्सियल पोजीशन पर रिपल्शन ज्यादा है। एक्सियल पोजीशन पर रिपल्शन ज्यादा है, एक्सियल पोजीशन पर रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्गर होते हैं, आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल से बड़े हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, ठीक है इतनी बात, ओके।
कर दो अब। तो एग्जाम्पल बताओ जरा इसके मुझे। जीरो लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप तो दोनों ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेंगी, सेम रहेंगी। ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और सेम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मुझे जरा एग्जाम्पल खुद बता। और हाँ, एंगल्स कितने हो गए? बॉन्ड एंगल्स, रेगुलर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं और भाई 120 डिग्री के हैं। और एग्जाम्पल बताओ अब जरा, एग्जाम्पल खुद बताओ। 5 यानी 15th ग्रुप का और 5 ही बॉन्ड पेयर यानी सराउंडिंग एटम। तो भाई PF5 हो गया, PCl5 हो गया, PBr5 हो गया, PI5 हो गया। PI5 गैसे स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, मत लिखना। PBr5 हो गया, ठीक है, ओके। इससे अगले ग्रुप में जाऊं तो पॉजिटिव लगाऊं और इससे पिछले में जाऊं तो निगेटिव। इससे अगले में क्या आएगा? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप मतलब सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है। तो अगर लिखोगे SF5 तो क्या लगा दोगे? पॉजिटिव। इससे पिछले में क्या होगा? 15 से पिछले में क्या होएगा? 14। 14 मतलब कार्बन, सिलिकॉन। कार्बन को तो नहीं रखो क्योंकि ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। सिलिकॉन तो SiCl6 नेगेटिव। पिछले में नेगेटिव लगाओगे और अगले पे पॉजिटिव। तो बना सकते हो खुद एग्जाम्पल्स, है ना? ओके, तो PCl5 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। तो अगर PCl5 को हीट किया जाए तो क्या होगा? तुम्हें पता है बॉन्ड, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड वीक होता है। पता है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड वीक होता है। तो PCl5 को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? PCl3 प्लस Cl2। ये कहाँ से निकले होंगे Cl एटम? एक्सियल पोजीशन से। तो मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं क्लोरीन 37, तो क्लोरीन 37 किस में होगा? PCl3 में या Cl2 में? PCl5 मैंने एक्सियल पोजीशन पे एक क्लोरीन 37 ले लिया, किस में होंगे? Cl2 में। PCl3 प्लस Cl2 में एक Cl मतलब 35 गया और एक 37, ठीक है, क्लियर है? ऊपर लगाते हैं मास नंबर। आ रही बात समझ में? क्लियर? अच्छा, चलो अब इसी में PF2Cl3 लिया है। PF2Cl3 की शेप बनाओ। PF2Cl3, PF2Cl3 अभी हम आगे बेंड्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अभी तुम्हें याद रखना है कि F एक्सियल पर आएंगे। F कहाँ आएंगे? एक्सियल पर। रिमेंबर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एक्सियल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एक्सियल, ठीक है। अभी जब बेंड्स रूल पढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन तुम समझ जाओगे कि एक्सियल पर क्यों है, ठीक है। और इसे याद रखना कि जो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है ये एक्चुअली sp2 प्लस pd होती है। sp2 प्लस pd, ये हो गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हो गए एक्सियल वाले pd हाइब्रिड ऑर्बिटल, pd। तो s कैरेक्टर कौन से में ज्यादा है? sp2 में।
इक्वेटोरियल में, पीडी वालों में एस कैरेक्टर नेग्लिजिबल है, तो एक्सियल में एस कैरेक्टर नेग्लिजिबल है। तो जिन ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर नेग्लिजिबल होता है या बहुत कम होता है, उनके साथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ओवरलैपिंग करता है। ये बेंड्स रूल है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जहां पर एस कैरेक्टर कम होगा वहां पर ओवरलैपिंग कौन करेगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब भाई सारे ही सेम है, सारे ही क्लोरीन होते, सारे फ्लोरीन होते, तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं था। तब तो जब सारे फ्लोरीन है तो ऑब्वियसली इक्वेटोरियल पे भी फ्लोरीन नहीं आना है, एक्सियल पे भी फ्लोरीन नहीं जाना है। जब डिफरेंट एटम होंगे तब ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इस रूल को हमें तब अप्लाई करना है, ध्यान रखना है कि जहां एस कैरेक्टर कम होगा वहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अटैच होगा। क्लियर? ओके। अब डी कौन सा है? पी तो तीनों है, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों आ गए। डी कौन सा होगा? डी तो 5 टाइप के हो सकते हैं, 5 है डी, 5 ऑर्बिटल है डी। डी कौन सा होगा फिर? यहाँ बताओ बच्चों, कौन बताएगा डी कौन सा होगा? डी ऑर्बिटल कौन सा होगा इसमें? डी जे स्क्वायर। क्यों? परपेंडिकुलर। अब देखो sp2 प्लेनर हो गया, एक एस आ गया, उसके अंदर 2 पी आ गए। ठीक है, तो सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, हम नॉर्मली बुक के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल किसमें? एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा, अगर वो प्लेन चेंज कर दे तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग फिर सोचना होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किस में है? एक्स वाई प्लेन में है, तो एक एस पी एक्स और पी वाई वो तो sp2 के अंदर आ गए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन से ऑर्बिटल होंगे? z। तो एक डी जेड स्क्वायर हो गया और एक पी जेड हो गया। तो किस किस की मिक्सिंग से बना है ये? पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये प्लेनर बनाने के काम आएंगे। मतलब इन ऑर्बिटल से क्या होगा? ये ट्राइगोनल प्लेनर वाले ऑर्बिटल बन गए और ये बना लेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें पी जेड चाहिए होंगे, डी जेड स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है, तो कौन सा डी करेगा ओवरलैपिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा कि कितने बॉन्ड प्लेन में हैं, कितने परपेंडिकुलर हैं, उसके हिसाब से हमें डी और पी डिसाइड करने होंगे। ठीक है, तो प्लेन में है 3 बॉन्ड, एक्स वाई प्लेन में, तो वो हो गए, बन गए किससे? एस पी एक्स और पी वाई की हाइब्रिडाइजेशन से हो गए वो ऑर्बिटल, और 2 हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो उन्हें उनकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए मतलब वो परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने के लिए कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए होंगे? पी जेड और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो पता लग गया डी जेड स्क्वायर होगा इसके अंदर। तो अभी तक तुम्हें इसमें एक रूल पता लग गया कि अगर सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हो तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑन एक्सियल पोजीशन, क्योंकि एक्सियल में एस कैरेक्टर कम है। और क्या चीज तुम्हें पता चली? कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। इसलिए अगर जब हम पीसीएल3 को हीट करते हैं तो एक्सियल वाले क्लोरीन निकल जाते हैं। क्लियर? अब लोन पेयर वालों पे आ जाओ, रब कर दो। sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3। देखो इधर, अब क्या कर दूं मैं? 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो देखो ठीक है, ज्योमेट्री तो ये है, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है। अब एक लोन पेयर, अब यहाँ पर तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की पोजीशंस हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर कहाँ रखा जाए? कहाँ रखे लोन पेयर? एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर? क्योंकि अभी जब हमने रिपल्शंस काउंट किए थे तो एक्सियल को 3 रिपल्शन मिल रहे थे और इक्वेटोरियल को 2। तो रिपल्शन कहाँ कम है?
इक्वेटोरियल पर, तो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, जहां रिपल्शन कम हो, क्योंकि ऑलरेडी लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्शन करवाता है, तो कम रिपल्शन की जगह रखना होगा, तो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं। ये कैसी शेप है, ये कैसी शेप है, ये सीसॉ है, हैं? ये दो, ये दो, ठीक है, और ये कैसे हैं, ऐसे ऊपर जो है ना, ऐसे, कैसे है, ऐसे, आ रही बात समझ में, परपेंडिकुलर, पाई शेप नहीं है, कैसी है, सीसॉ, ये रहा सीसॉ झूला, ठीक है, ये खड़ा है, ये इसके सपोर्ट हैं, और ये झूला, एक इधर बैठा है पार्टनर, है इधर, सीसॉ, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो पाई शेप नहीं है, समझ गए, सीसॉ है, यहां सेंट्रल एटम है, ये एक सराउंडिंग एटम, ये एक सराउंडिंग एटम, ये एक सराउंडिंग एटम, ये एक सराउंडिंग एटम, ठीक है, तो एक सेंट्रल एटम, 4 सराउंडिंग एटम, टोटल 5 एटम हो गए, क्लियर। तो कौन सी शेप है, सीसॉ, प्लेनर है नॉन प्लेनर, और वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल प्लेनर है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर ऑब्वियसली, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, यहां भी प्लेन से बाहर है, दो नॉन प्लेनर है, लेकिन मैं पूछ रही हूं कि कितने एटम सेम प्लेन में हैं, 3 ही है सेम प्लेन में, आइदर ये वाला प्लेन ले लो या ये वाला, 3 एटम ही पॉसिबल हैं एक प्लेन में, 3 एटम्स इन सेम प्लेन, क्लियर, इतनी बात आई समझ, लोन पेयर क्यों रखा है इक्वेटोरियल पे, आ गया समझ, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल हो गया SF4, एग्जाम्पल ले लिया SF4, ठीक है, और बनाने हैं तो सल्फर सेलेनियम ले लो, SeF4 कर दो, SeCl4 कर दो, और करना है तो 5 और 1 6, यानी 16 ग्रुप, तो 16 ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बना रहे हो, और 4 सराउंडिंग एटम, और क्या करना है, 16 से अगले में जाना है तो पॉजिटिव, तो ICl4 पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, BrF4 पॉजिटिव कर दिया, और इससे पिछले में जाना है, 16 से पिछले में, तो उस पे नेगेटिव, तो 16 से पिछले में 16 से पिछला मतलब 15 में PH4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, वो अभी तुम्हें आ जाएगा समझ में, NH4 निगेटिव नहीं लो, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है, PCl4 पॉजिटिव ले सकते हो, वो निगेटिव ले सकते हो, सॉरी, PCl4 निगेटिव, P के साथ H क्यों नहीं ले रही हूँ, वो आगे अभी एक रूल की बात कर रही थी, उसमें समझ में आ जाएगा, बेंड्स रूल, सॉरी बेंड्स रूल में नहीं, ड्रैगोज रूल में आएगा समझ, ठीक है, PCl4 नेगेटिव, तो 16 से पिछले की बात की मैंने, यानी 15th ग्रुप के सेंट्रल एटम की, तो उसमें मुझे क्या लगाना है, एक पीछे गई हूं तो निगेटिव लगाना पड़ेगा, तो P पे निगेटिव और 4 सराउंडिंग एटम, PCl4 निगेटिव ले लिया, ठीक है, ऐसी AsCl4 निगेटिव ले सकते हो, कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जल्दी रब कर देती हूँ इसे, कर दो रब कर दो, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा भाई, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है, तो ये है, इसमें 2 लोन पेयर ऑब्वियसली कहाँ लगाने हैं, इक्वेटोरियल पे लगाने हैं, ठीक है, ये यहाँ सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये छुपा दो, शेप कैसी हो गई, टी शेप, बट रिमेंबर ये बिल्कुल 90 डिग्री के बॉन्ड्स नहीं है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा क्या है,
बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड टी है, एक्चुअली कैसा टी है, टी शेप तो है, बट ये अपने माइंड में रखना है कि डिस्टॉर्टेड है। क्लियर? टी टी शेप हो गया। एग्जाम्पल बताओ जरा, एग्जाम्पल। 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 3 सराउंडिंग एटम। IF3, ICl3, ClF3, BrF3, ठीक है। और क्या करोगे, 5 और 2 7 यानी 17, 17 से पिछले में जाओगे तो निगेटिव लगा दोगे, और 17 से अगले में जाओगे तो पॉजिटिव लगा दोगे, बना लोगे, ठीक है। तो ClF3 बना देती हूँ मैं तो बस, ठीक है। लोन पेयर और ये F, ठीक है। अब 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ये नोट कर लिया सबने? कर दूं रब? रब कर दूं बच्चों, बता दो चैट बॉक्स में। देखो इधर 3 लोन पेयर, ठीक है, सेंट्रल एटम है। ये लोन पेयर छुपा दो, क्या दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ एक लाइन दिख रही है, तो शेप कैसी हो गई, लीनियर। ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री में मैंने कहीं भी चेंज नहीं बताया, तो शेप कैसी हो गई, लीनियर। क्या नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा है, रूल है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। मतलब रूल क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, जहां रिपल्शन ज्यादा होगा वहां लोन पेयर नहीं रखोगे, तो लीनियर हो गया, ठीक है। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 18th ग्रुप का सेंट्रल एटम जिनॉन, और 2 सराउंडिंग एटम जिनॉन फ्लोरीन के ही साथ बनाता है, तो XeF2, तो ये आ गया जिनॉन, और ये F और ये F, ठीक है। तो इसमें ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 रूल क्या हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्सियल पर और लोन पेयर इक्वेटोरियल पर, ठीक है। बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।